हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है कि दो लोग एक ही जगह से शुरू करते हैं, सेम टैलेंट, सेम रिसोर्सेस, सेम इन्वायरमेंट, लेकिन कुछ साल बाद एक इंसान सक्सेस की ऊंचाइयों पर होता है तो दूसरा इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। आपको क्या लगता है, फर्क किस चीज का है? क्या लक का है, बैकग्राउंड का है, या किसी और चीज का है? देखो, जो फर्क आता है ना, फर्क होता है एटीट्यूड में। यानी कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हो, जिंदगी को देखने का नजरिया क्या है। और ये जो वीडियो है ना, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है यार, ये एक ब्लूप्रिंट है आपके थिंकिंग का, आपके एक्शन का, जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है। देखो, अगर मैं कहूं कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक विंडो, एक खिड़की की तरह है। यानी कि अगर क्लीन है तो आपको बिल्कुल बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, अगर वो डर्टी है तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखेगी। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दो लोग सेम जॉब में हैं, पहला व्यक्ति खुश है, मोटिवेटेड है, दूसरा फ्रस्ट्रेटेड है और नेगेटिव है। काम सेम है लेकिन रिजल्ट्स अलग है। पता है क्यों? परसेप्शन का खेल है। वो चीजों को उसी तरीके से देखता है। सुबह उठते ही एक इंसान ग्रेटिट्यूड फील करता है कि नहीं यार, मुझे अपने काम में मजा आ रहा है। दूसरा इंसान नोटिफिकेशंस और निगेटिविटी को कंज्यूम करता है। बताओ दिन किसका बेटर जाएगा? एक ऐसा इंसान है सुबह उठते ही नेगेटिव कंज्यूम कर रहा है, मोबाइल फोन स्क्रॉल कर रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, नेगेटिव खबरें देख रहा है, उसका दिन कैसा जाएगा? आप खुद सोच के बताओ। यार, एक बहुत सिंपल सा लेसन मैं आपको बताता हूं। लाइफ वैसी नहीं है जैसी है, लाइफ वैसी है जैसी आप उसे देखते हो। यानी कि लाइफ कंप्लीटली डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से देख रहे हो। और सिंपल से एक बात बताऊं, आप एक मैग्नेट हो। आप जो सोचते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, अगर आपने नेगेटिव सोचा तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। यानी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मैजिक नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजी है। जब आप बिलीव करते हो तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। जब आपका बिहेवियर बदलता है तो आपको ही पता है आपके रिजल्ट्स बदलते हैं। पहला व्यक्ति कहता है आई कैन डू इट, दूसरा कहता है मुझसे नहीं होगा। रिजल्ट्स, पहला सिलेक्टेड, दूसरा रिजेक्टेड। यानी कि आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और हमारा जो माइंड है उसमें एक पावर होती है, उसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन की पावर। तो आपको अपनी विजुअलाइजेशन को बहुत तगड़ी रखनी पड़ेगी, हमेशा अच्छा विजुअलाइज करना होगा। और हर एक बड़ी अचीवमेंट सबसे पहले आपके हेलो माइंड में बनती है, फिर वो बनती है रियलिटी में। कोई भी एथलीट होता है ना, जीतने से पहले अपने माइंड में जीतता है। एक जो स्पीकर होता है, या अगर मैं अपनी बात करूं, कंटेंट क्रिएटर, एजुकेटर, मेंटर, कैमरे से जाने से पहले, कोई चीज बोलने से पहले अपने माइंड में वो थॉट प्रोसेस रखनी पड़ती है। अब ये जो विजुअलाइजेशन है वो क्या करता है? वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वो फियर को कम करता है, वो फोकस को शार्प करता है। यही तो है विजुअलाइजेशन। आप जितनी चीजों को बार बार इमेजिन करोगे वो आपकी रियलिटी बन जाती है। एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम को देखता है, परेशानियों को देखता है। दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखता है, वो कहता है लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, ये गारंटीड है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है? लूजर प्रॉब्लम देखता है, विनर अपॉर्चुनिटीज को देखता है। अब देखो, मान लो मौसम खराब है और बारिश हो रही है। तो एक व्यक्ति कहेगा यार मौसम बहुत खराब है, दूसरा व्यक्ति यार यार क्या मौसम है, परफेक्ट चाय मोमेंट, यार चाय पीते हैं चलो, अच्छा मौसम। सेम सिचुएशंस, डिफरेंट एटीट्यूड, लाइफ डिफरेंट, सोचने का तरीका डिफरेंट। हर प्रॉब्लम में एक हिडन अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। और देखो, मैं हमेशा कहता हूँ यार, बहुत सारे लोग हैं ना लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं, यार मुझे है ना मेरे घर वालों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये चीजें नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं। ठीक है, कंप्लेनिंग करने से आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है। जब आप कंप्लेन करते हो ना तो आप खुद को विक्टिम बना लेते हो, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो खुद को लीडर बना लेते हो। दो एम्प्लॉयज हैं, पहला कंप्लेन करता है, दूसरा इंप्रूव करता है, कुछ सालों बाद एक
जो पहला जो कंप्लेन कर रहा होता है वहीं का वहीं रुका रहता है, दूसरा ग्रोथ लेता है और आगे बढ़ जाता है। तो रूल बहुत सिंपल है, कंप्लेन करना बंद करो, इंप्रूव करना स्टार्ट करो। और जो भी आपके माइंड के अंदर डर है, यानी जो फियर है ना, वो सबसे बड़ा बिगेस्ट बैरियर है किसी भी काम को करने से पहले। आप जानते हो क्या करना है लेकिन करते नहीं हो, पता है क्यों? फियर। लेकिन ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि फियर रियल नहीं है, वो हमारे माइंड का इल्यूजन है। जब तक आप डर से भागोगे, डर बड़ा होता जाएगा, जब आप उसे फेस करोगे, डर आपका छोटा होता जाएगा। करेज पता है क्या है? डर के बावजूद भी एक्शन लेना करेज कहलाता है। आपको डर लग रहा है फिर भी एक्शन ले रहे हो। देखो, नेवर स्टॉप लर्निंग, सक्सेस का एक हिडन रूल है, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते रहना है, लगातार लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। दो लोग सेम सिचुएशन में, एक कहता है मुझे सब कुछ आता है, दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे और सीखना है, रिजल्ट्स डिफरेंट। पहला व्यक्ति एवरेज होता है, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हमेशा कुछ सीखना चाह रहा है। एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट आज भी सीखते हैं। तो हम क्यों रुके? रूल बहुत सिंपल है, सबसे पहले चीजों को लर्न करो, ग्रो करो, रिपीट, लर्न, ग्रो, रिपीट। तो देखो, आपका एटीट्यूड ही आपकी डेस्टिनी है। और सच्चाई बहुत क्लियर है, सक्सेसफुल लोग टैलेंट से नहीं, अपने माइंडसेट से बनते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, एक्शन लेते हो, फियर को फेस करते हो, लर्निंग कभी नहीं छोड़ते, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि आप जीतोगे या हारोगे, आप बढ़ोगे या रुक जाओगे, आप एवरेज रहोगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे। डिसीजन आपके हाथ में, डिसीजंस लो। नेगेटिव थिंकिंग बंद करो, पावरफुल माइंडसेट बनाना शुरू करो। योर एटीट्यूड इज नॉट जस्ट एवरीथिंग, इट इज योर एंटायर फ्यूचर। तो खुद से पूछो, क्या आप अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हो? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू करो, अभी से शुरू करो। नो एक्सक्यूज, नो डिलो, नो डिले, जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मेंटर्स हो साइनिंग ऑफ। याद रखना, गेम बाहर नहीं, गेम अंदर से जीता जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।